Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फ वेसल्स के बारे में, लिम्फ के बारे में, और उसमें मैंने आपको लिम्फ नोड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे और पढ़ेंगे लिम्फेटिक टिश्यू के बारे में, लिम्फॉइड्स ऑर्गन्स के बारे में, और जो लिम्फ नोड था उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए आए हैं वो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू जो होता है वो मैश लाइक फ्रेमवर्क में होता है। ठीक है, मैश लाइक फ्रेमवर्क में होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिम्फेटिक टिश्यू किस कैटेगरी में आती है? कनेक्टिव टिश्यू कैटेगरी में आती है। और लिम्फेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पाया जाता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? बोन मैरो होता है, थाइमस होता है, स्प्लीन होता है और लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, बोन मैरो थाइमस जो है वो प्राइमरी ऑर्गन कहा गया है इसको, स्प्लीन और लिम्फ नोड को सेकेंडरी ऑर्गन कहा गया है। बोन मैरो और थाइमस को प्राइमरी ऑर्गन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लिम्फेटिक टिश्यू है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, वो मेनली किसका बना होता है? लिम्फोसाइट सेल्स का बना होता है। और इसका जो प्रोडक्शन और मैचुरेशन जो है वो मेनली बोन मैरो में होता है और थाइमस में होता है। इस वजह से इसको प्राइमरी ऑर्गन कहा गया है, और इसको सेकेंडरी ऑर्गन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब यहाँ पे इसका प्रोडक्शन और मैचुरेशन हो जाता है लिम्फोसाइट सेल्स का, ये माइग्रेट करके ट्रांसफर करके स्प्लीन में आ जाती है और लिम्फ नोड्स में आ जाती है। फिर अपना जो एक्शन है बैक्टीरिया के अगेंस्ट वहां पे वो दिखाती है। इस वजह से इसको सेकेंडरी ऑर्गन कहा गया है। अब लिम्फेटिक टिश्यू और आगे देखिए, मेनली मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, मैंने बताया आपको लिम्फेटिक टिश्यू मेनली किसका बना होता है? लिम्फोसाइट सेल्स का बना होता है। अब लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? लिम्फोसाइट जो है प्रोड्यूसेस इन स्टेम सेल्स ऑफ रेड बोन मैरो इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी देखिए स्टूडेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट्स होता है। जो बी लिम्फोसाइट होता है वो क्या होता है कि बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है और वहीं पे वो मैच्योर हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? बी लिम्फोसाइट होता है। लेकिन अगर जो लिम्फोसाइट्स है वो प्रोड्यूस अगर बोन मैरो में हो रहा है लेकिन मैच्योर थाइमस में जाके हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टी लिम्फोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अगर प्रोड्यूस और मैच्योर दोनों लिम्फोसाइट मतलब बोन मैरो में हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बी फॉर बी लिम्फोसाइट्स, बी फॉर बोन मैरो। ठीक है, अगर प्रोड्यूस जो है वो बोन मैरो में हो रहा है लेकिन मैच्योर जो थाइमस में हो जा रहा है तब क्या कहेंगे? टी लिम्फोसाइट। अब देखिए इसका प्रोडक्शन हो गया, मैचुरेशन हो गया, कहाँ हो गया? मतलब कि बोन मैरो में, थाइमस में। अब क्या करता है? यहां से ये माइग्रेट करके लिम्फ नोड में आ जाता है, थाइमस में आ जाता है और स्प्लीन में आ जाता है, नोड्यूल्स में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जब कोई बैक्टीरिया से ये कांटेक्ट करता है तब ये क्या करता है? एक्टिव हो जाता है और उसको मतलब कि किल कर देता है, उसको मतलब इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको लिम्फेटिक टिश्यू में। अब आइए हम बात करेंगे लिम्फ नोड के बारे में और लिम्फ नोड्यूल्स के बारे में। ठीक है, लिम्फ नोड क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैसे बैक्टीरिया आता है और कैसे वो किल करता है, कैसे लिम्फ नोड से वेसल्स निकलती हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब जानते हैं थोड़ा लिम्फ नोड के बारे में। लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये डायग्राम बना हुआ है लिम्फ नोड का। ये जो लिम्फ नोड है मैंने बताया हुआ है कि ये मान लीजिए लिम्फ वेसल्स है। ठीक, ये लिम्फ वेसल्स है। तो लिम्फ वेसल्स पे जगह जगह पे ग्रुप्स में क्या पाई जाती है? लिम्फ नोड्स पाई जाती है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया हुआ है लेकिन अभी रिकॉल मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह पे लिम्फ नोड्स पाई जाती है, ग्रुप्स में पाई जाती है, और कुछ कुछ एरिया में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो आगे मैं बताऊँगा। ठीक है, ये लिम्फ वेसल्स है, ये जो डॉट्स टाइप है ये क्या है? लिम्फ नोड है। ठीक, इसी का स्ट्रक्चर है ये लिम्फ नोड का। लिम्फ नोड में देखिए ये अफरेंट लिम्फ वेसल्स है, मतलब कि जो लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड में आ रही है उसको क्या बोलेंगे? अफरेंट लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। और जो लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड से बाहर की तरफ निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इफरेंट लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, 3-4 लिम्फ वेसल्स आती है, मतलब कई सारी लिम्फ वेसल्स आती हैं तो 1 या 2 वेसल्स निकलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अफरेंट लिम्फ वेसल्स की तो यहाँ पे आपको 3 से 4 5 भी मिल सकते हैं अफरेंट लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड में, लेकिन इन्फ्रेंट की बात करें तो ज़्यादातर आपको 1 ही मिलेगा और 1 से 2 भी मिल सकता है। ठीक है, तो वेसल्स जो आने वाली है वो कई सारी होती है लेकिन जो निकलती है वो 1 या 2 ही होती है। आने वाली को हम क्या बोलते हैं? अफरेंट लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, और जब यहाँ से निकलती है तब उसको हम क्या बोलते हैं? इफरेंट लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ये देखिए ये क्या हमारा अफरेंट लिम्फ वेसल्स है,
ये लिम्फ नोड में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक है। इंटर करने के बाद यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। यहाँ से देखिए बैक्टीरिया भी इंटर करता है, ठीक है। लिम्फ वेसल से क्या करता है, बैक्टीरिया इंटर करता है लिम्फ नोड में। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो लिक्विड है यहाँ पे जहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है, यहाँ का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए कि ये जो रेड डॉट्स है ये क्या है, एंटीजन है, ये क्या है, फॉरेन मटेरियल है, ठीक है। और ये जो ब्लैक डॉट्स है वो क्या है, एंटीबॉडी है। ये जो बीच में बड़ा सा सर्कल है ये क्या है, प्लाज्मा सेल है, ये लिम्फोसाइट्स है, ये न्यूट्रोफिल्स है और ये मैक्रोफेजेस है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो फ्लूइड है यहाँ पर जो इकट्ठा होती है अफरेंट लिम्फ वेसल्स में आने के बाद, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब क्या करता है, जो एंटीजन है, ये जो फॉरेन मटेरियल है, वो क्या करता है, माइक्रोफेज जो है ये एंटीजन को ये फैगोटाइज कर लेता है, मतलब किल कर लेता है। फैगोटाइज मतलब कि अंदर अपनी तरफ उसको कर लेगा, फिर उसको किल कर लेगा। ये जो प्लाज्मा सेल होता है, जब ये एंटीजन के रिस्पॉन्स में आती है, जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आती है, तो क्या बनाती है, ये एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ये प्लाज्मा सेल कैसे बनता है, ये प्लाज्मा सेल लिम्फोसाइट से ही बनता है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा सेल है ये लिम्फोसाइट से ही बनता है। और ये प्लाज्मा सेल जब एंटीजन के रिस्पॉन्स में आती है, जब कॉन्टैक्ट में आती है, तो क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट्स मैंने दो टाइप्स के आपको बताए हुए हैं, टी लिम्फोसाइट्स, एक बी लिम्फोसाइट्स। जनरली प्लाज्मा सेल जो है वो बी लिम्फोसाइट से बनता है, मतलब कि बी लिम्फोसाइट जो है वो बैक्टीरिया से कांटेक्ट करने के बाद एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो है वो बैक्टीरिया से कांटेक्ट करने के बाद सीधा उसको किल कर देती है, ठीक है। उसको एंटीबॉडी बनाने की उसको ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा उस पर अटैक कर देती है। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया से कांटेक्ट के बाद वो एंटीबॉडी बनाती है, फिर वो एंटीबॉडी लिम्फ वेसल्स के थ्रू हमारे ब्लड में आ जाते हैं, फिर हमारे पूरे ब्लड में वो सर्कुलेट करते रहते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये लिम्फ नोड का हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये अफरेंट है, यहाँ से बैक्टीरिया इंटर करता है। बैक्टीरिया जब इंटर करता है तो ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंटीजन भी है, एंटीजन की कांटेक्ट, एंटीजन प्लाज्मा सेल की कांटेक्ट में आने के बाद क्या बना दे रही है, एंटीबॉडी बना दे रही है। लिम्फोसाइट जो है वो डायरेक्ट किल कर रहा है किसको, एंटीजन को। माइक्रोफेज जो है वो भी क्या कर रहा है, डायरेक्ट किल कर रहा है एंटीजन को, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, लिम्फ नोड में होती है। अब लिम्फ नोड जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ज़्यादातर ये ग्रुप्स में पाई जाती है हमारी बॉडी में, लेकिन कुछ एरिया में ये स्पेसिफिकली किसी वजह से ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। कई एरिया में किसी वजह से ये ज़्यादा पाई जाती है, जैसे हमारी ये बॉडी है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो लिम्फ नोड जो है वो ग्रोइन रीजन में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। हमारे ग्रोइन रीजन में, आर्म पिट्स में और ये सर्वाइकल रीजन में, ठीक है। इन सब सारी जगह पे जो लिम्फ नोड है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको वजह ये बताता हूँ, ठीक है। तो जब यह ग्रोइन रीजन में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्विनल नोड्स, इंग्विनल लिम्फ नोड, ठीक है। इस एरिया को क्या बोलते हैं, इंग्विनल लिम्फ नोड। और इस एरिया को क्या बोलते हैं, जो हमारे आर्म पिट्स में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ओके। जो हमारे सर्वाइकल रीजन में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये स्पेसिफिक जगह है, कुछ जगह जो एक रीजन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है लिम्फ नोड। वैसे तो हमारे पूरे बॉडी में पाई जाती है, लेकिन इस रीजन में ज़्यादातर पाई जाती है, इंग्विनल में, एक्सिलरी में, सर्वाइकल में। वजह क्या है यहाँ पे ज़्यादा पाने की, कि कई बारी जैसे हम कभी चलते चलते गिर जाते हैं, या फिर साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं, या एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, तो ज़्यादातर चोटें जो आती है वो कहाँ आती है, हमारे हाथ में आती है, पैर में आती है और सर में आती है, ठीक है। इस रीजन में बहुत कम चोटें आती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम कभी कहीं भी गिरते हैं, कैसे भी गिरते हैं, तो सबसे पहले हमारे हाथ आगे आ जाते हैं, अपने आप आगे आ जाते हैं हमारे हाथ। तो सबसे ज़्यादातर चोटें हमारे हाथ में आती है, फिर पैर में आती है, फिर सर में आती है। इस रीजन में चोट बहुत कम ही आती है इसके मुकाबले, ठीक है, हाथ पैर और सर के मुकाबले। तो क्या होता है कि लिम्फ नोड का काम क्या है, लिम्फ नोड का काम क्या है, मैंने बताया आपको कि बैक्टीरिया को किल करता है, इन्फेक्शन को किल करता है। तो ज़्यादातर जब चोट हमको यहाँ पे लगती है, पैर पे लगती है, हाथ पे लगती है, सर पे लगती है, तो मान लीजिए जब चोट लगती है तो हमारा क्या होता है, स्किन ब्रेक हो जाता है,
ठीक है, वो इन्वायरमेंट में ओपन हो जाता है। तो जब इन्वायरमेंट में ओपन होता है तो बैक्टीरिया भी इंटर करते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे जब बैक्टीरिया इंटर करते हैं तो ट्रंक में जाने से पहले ही, मतलब हमारे हार्ट तक पहुँचने से पहले यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स पाई जाती है वो उसको किल कर देती है। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पे अगर हमारे हाथों में चोट आ जाती है हमारे गिरने से तो बैक्टीरिया भी इंटर करता है, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको किल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं कि यहाँ से कोई भी अगर बैक्टीरिया एंटर कर रही है तो हमारे हार्ट तक पहुँचने से पहले ही उसको वहीं पे उसको किल कर दिया जाए। अगर ऐसे सर पे हमारे हो रहा है तो सर से यहाँ पे हमारे सर्वाइकल रीजन में जो लिम्फ नोड्स पाए जा रहे हैं वो क्या करते हैं कि हार्ट में आने से पहले ही उसको वहाँ पे उसका काम तमाम कर दिया जाए। ठीक है, तो इस वजह से इस एरिए में लिम्फ नोड्स वो है ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि लिम्फ नोड यहाँ पे क्यों ज़्यादा पाई जाती है और लिम्फ नोड में जो है वो कैसे लिम्फ इंटर करता है और उसके बाद कैसे बैक्टीरिया किल करता है। ठीक है, उसको कैसे फिल्टर करता है लिम्फ नोड बैक्टीरिया को। आइए अब बात करते हैं लिम्फ नोड्यूल्स के बारे में। ठीक है, लिम्फ नोड्यूल्स और नोड्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, लिम्फ नोड और नोड्यूल्स में सारी चीज़ें सेम है, बस लोकेशन में डिफरेंस है और इसके साइज में डिफरेंस है। ठीक है, ये जो लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए लिम्फ नोड जो है वो कहाँ पाया जाता है, बीनीथ द एपिथेलियम ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे पाया जाता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के ठीक नीचे पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हमारा लिम्फ नोड्यूल्स। और म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे बॉडी सिस्टम की जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है। कौन कौन से बॉडी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सारे सिस्टमों में क्या पाया जाता है, लिम्फ नोड्यूल्स पाया जाता है। क्यों यही पाया जाता है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि ये जो सारे सिस्टम है ये क्या है, ये इन्वायरमेंट में ओपन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये क्या हमारा नोज से शुरू हो रहा है, ये क्या है, इन्वायरमेंट में ओपन है। डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे इन्वायरमेंट में है, यूरिनरी सिस्टम भी वैसे इन्वायरमेंट में ओपनिंग है और रिप्रोडक्टिव की भी इन्वायरमेंट में ओपनिंग है। तो जब इन्वायरमेंट में इसकी ओपनिंग है इन सिस्टमों की, तो क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया की एंट्री के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओपनिंग है तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस के थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में कभी कभी। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग के नीचे जो है ये लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं कि बैक्टीरिया को वहीं पे उसको किल करने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए लिम्फ नोड्यूल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सिस्टम्स के म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि लिम्फ नोड्यूल्स क्या होते हैं और क्या काम है इसका और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन का जो लोकेशन होता है वो क्या होता है, बिहाइंड द स्टमक होता है। ठीक है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जो हमारा स्टमक है उसके ठीक पीछे होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारे जो वर्टिब्रा जो लोअर हमारे रिब केज है, जो लोअर रिब केज है उसके थ्रू प्रोटेक्ट होता है और आगे जो है वो स्टमक होता है, स्टमक के जस्ट पीछे होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे, स्टमक के जस्ट पीछे। और पीछे से कौन उसको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे लोअर रिब केज होती है वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब क्या क्या काम है इसका स्प्लीन का, तो जो स्प्लीन है वो क्या होता है, जब हम फीटस होते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं, फीटस होते हैं, ठीक है, उस समय क्या करता है स्प्लीन जो है वो क्या करता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। लेकिन जब हमारा बर्थ हो जाता है, जब हम दुनिया में आ जाते हैं, तो क्या करता है कि ये काम जो है वो रेड बोन मैरो को दे देता है। ठीक है, उसके पहली जिम्मेदारी स्प्लीन की होती है। जब फिर हम फीटस होते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है, स्प्लीन की। क्या जिम्मेदारी है कि जो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल है उसका क्या काम है, स्प्लीन का काम है। लेकिन जब हमारा बर्थ हो जा रहा है, जब हम दुनिया में आ जा रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहा है स्प्लीन, ये जिम्मेदारी रेड बोन मैरो को ट्रांसफ़र कर दे रहा है कि भैया अब तुम देख लो, अब मेरे ऊपर से ये जिम्मेदारी हट जा रही है, अब तुम अपना निभाओ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्प्लीन इज़ लाइक ए लार्ज लिम्फ नोड। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लिम्फ नोड के फंक्शन में और स्प्लीन के फंक्शन में। ठीक है, बस ये एक ऑर्गन है, लेकिन ज़्यादातर इसके फंक्शन जो है वो लिम्फ नोड से क्या करते हैं, मैच करते रहते हैं। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। कैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर भी प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो है वो अगर जब फॉरेन बॉडी की कांटेक्ट में आती है, किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है, तो क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, तो क्या काम करता है स्प्लीन जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम भी करता है। इसके अंदर माइक्रोफेज भी होते हैं। वो माइक्रोफेज क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो फॉरेन पार्टिकल को फैगोटाइज कर लेते हैं, मतलब किल कर देते हैं। फैगोटाइज एक प्रोसेस है। ठीक है, फैगोटाइज करना मतलब एक प्रोसेस है किल करने का।
कैसे करती है, जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, मान लीजिए मैक्रोफेज है, ये कोई बैक्टीरिया है, ये क्या काम करेगा, पहले इसको धीरे धीरे अंदर लेगा, ठीक है, इसको अंदर लेगा इस तरीके से। अंदर लेने के बाद जब ये अंदर आ जाएगा फिर इसको किल कर लेगा, ठीक है। पहले दाना डाल के उसको बुलाएगा, क्या भैया मेरे अंदर आ जा, आ जा, ठीक है। जब अंदर आ जाएगा उसके बाद क्या काम करेगा, उस पर हथौड़ा मार के उसको किल खत्म कर देगा। ये एक प्रोसेस है किल करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैगोटाइज कर लेना, ठीक है। क्या करते हैं इसको, मैक्रोफेज क्या कर लेते हैं, फॉरेन बॉडी को फैगोटाइज कर लेते हैं। अब यही मैक्रोफेज और क्या काम करते हैं कि हमारे जो ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं, जो ओल्ड आरबीसी होती है, उसको भी क्या कर लेती है, फैगोटाइज कर लेती है मैक्रोफेज, ठीक है। और क्या करती है, बिलिरुबिन का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। अब बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हो जाता है, फिर वो पोर्टल वेन से क्या हो जाता है, लीवर में ट्रांसफर हो जाता है, फिर वहाँ पे स्टोर रहता है, जब जरूरत होती है वो फिर वो सर्कुलेशन में आ जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया स्प्लीन का फंक्शन वगैरह। अब एक चीज़ और जान लीजिए, जो स्प्लीन है ये वाइटल ऑर्गन नहीं है, ठीक है। मतलब वाइटल ऑर्गन क्या मतलब, अगर ये नहीं भी होता है या किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से स्प्लीन हमारे बॉडी से निकाल भी दिया जाता है तो हमारे जीवन में कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम मरेंगे नहीं। ये वाइटल ऑर्गन नहीं है। वाइटल ऑर्गन मतलब अगर कोई ऐसा ऑर्गन जिसे हमारे शरीर से निकाल दिया जाए तो हम सही से जी नहीं पाएंगे या फिर जीवन संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाइटल ऑर्गन नहीं है। अगर इसको हमारे बॉडी से रिमूव भी कर दिया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके जो फंक्शन है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए और भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। जैसे ओल्ड आरबीसी को किल करने के लिए, जैसे इसका काम क्या है, ओल्ड आरबीसी को क्या करता है, फैगोटाइज करता है। तो इसको किल करने के लिए लीवर प्रेजेंट है और रेड बोन मैरो में भी ये ओल्ड आरबीसी किल हो जाता है, ठीक है। और जो है वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जिसके पास मान लीजिए स्प्लीन नहीं होता है या फिर किसी वजह से निकाल दिया जाता है तो वो बंदा बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया के लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी होस्ट हो जाएगा। इतना तो असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा कि आपकी जीवन रुक जाएगी, ठीक है। अब आइए, अब समझते हैं अपना लास्ट टॉपिक, थाइमस, ठीक है। थाइमस का लोकेशन क्या है, इन्फीरियर टू द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे पाया जाता है। जब हम फेटस होते हैं, साइज देख लीजिए, जब हम मतलब फेटस होते हैं, मदर के वॉर्म में होते हैं, तो क्या होता है, ये लार्ज होता है, इसका साइज जो है वो लार्ज होता है। लेकिन जैसे हम मतलब कि हमारी बर्थ हो जाती है, जैसे हम बड़े होते रहते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं, वैसे ही क्या करता है ये जो क्या है, थाइमस जो है वो क्या करता है, श्रिंक करता रहता है, श्रिंक होता रहता है और छोटा होता रहता है। जब हम एडल्ट हो जाते हैं वो एकदम छोटा हो जाता है, ठीक है। तो जब हम छोटे होते हैं तो इसकी साइज़ बड़ी होती है, लेकिन जब जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज़ इसकी छोटी होती रहती है। लेकिन इसके एक्टिविटी में फ़र्क नहीं आता, इसकी एक्टिविटी वही रहती है। अब इसका काम क्या है, इसमें स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया वो जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। थाइमस क्या है, एक ग्लैंड है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड है। तो क्या ये रिलीज करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। थाइमस क्या रिलीज करेगा, थाइमिक हार्मोन रिलीज करता है। थाइमिक हार्मोन क्या करता है कि हमारा जो टी सेल है उसको इनेबल करता है। और टी सेल क्या करता है कि किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फॉरेन बॉडी को रिकग्नाइज करके उसको किल करता है और हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, ठीक है, प्रमोट करता है। तो क्या है, ये थाइमिक हार्मोन जो है वो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो है क्या करता है, थाइमिक हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे कि जो थाइमिक हार्मोन है वो क्या करता है, टी सेल को इनेबल करता है। और टी सेल क्या करती है, जब भी कोई फॉरेन बॉडी उसको दिखती है उसको रिकग्नाइज करके वो इसको किल करने का काम करती है। तो इस तरीके से जो है वो थाइमस जो है हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हो जाता है ख़त्म। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।